वंदे मां शाते। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सीखने के लिए आ जाइए जल्दी से उपसर्ग। और पिछली वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण हमने 3 पार्ट में सिखाया था, तो वो तीनों पूरे हो चुके हैं। पूरा विस्तार से वर्णन, बहुविकल्पीय सब करा दिया था हमने। और अब बारी है आपकी उपसर्गों की। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, चाहे धातु के बाद में या शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं पहले। ठीक है, और पहले लग करके उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। धातु में भी लगते हैं ये और शब्दों में भी लगते हैं, दोनों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कहलाते हैं हमारे उपसर्ग। ठीक है, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जब लगा भी दिए जाते हैं लेकिन उनका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उपकार शब्द है, उपकार में हम पर उपसर्ग जोड़ दें तो परोपकार हो जाएगा। उपकार माने भी भलाई करना है, दूसरों की भलाई करना है, और परोपकार माने भी भलाई करना है। तो ऐसे शब्द तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि उनका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है, या तो विपरीत हो जाता है या फिर अलग हो जाता है। जैसे जय, जय माने जीतना। ठीक है, जय होना, विजय होना। ठीक है, बी उपसर्ग में जय जोड़ देंगे तो विजय हो जाएगा, तो अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इसमें परा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पराजय हो जाएगा। पराजय यानी हार, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से जो उपसर्ग जो हम लगाते हैं उनके विभिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है, कई कई अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। एक ही उपसर्ग को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो वो हम पहले आपको अर्थ सिखाएंगे, कहाँ कहाँ उसका अर्थ क्या होता है। कुल उपसर्ग जो है ये 22 हैं आपके यहाँ। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है, कोर्स में हर क्लासेस के लिए हैं 22 उपसर्ग हैं। इन 22 के 22 सीखिए आप मेरे से, और इनके अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, और अर्थ के बाद में मैं इनका प्रयोग करना ही बताऊंगी। इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आप सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण, उपसर्ग प्रकरण। और कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 हम आपको बता चुके हैं। देखिए अब क्या है, उपसर्जन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गा। यानी धातुओं के साथ जो समीप में होते हैं, धातु के जो बिल्कुल समीप में होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और शब्दों में भी लगाए जाते हैं। इस तरीके से वो अर्थ को परिवर्तित करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब क्रिया और अन्य शब्द का निर्माण भी करते हैं। देखिए क्रिया में तो ये आ गया, देखिए प्रयोग उपसर्ग है, प्रयोग हमने 2 जगह यूज किया है। यहाँ पर हमने धातु के रूप में प्रयोग किया है और शब्द के साथ ही प्रयोग किया है। अब यहाँ क्या है? प्रय, और ये है श्रय। ठीक है, प्रय श्रयति, प्रसरति हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये धातु है यहाँ पर, और प्रय प्लस कार है, ये क्या हमारा शब्द है? प्रकार है। प्रकार क्या होता है? प्रय प्लस कार है, प्रकार है। ठीक है, प्रकार यानी काइंड्स, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं काइंड्स माने प्रकार, या ये संज्ञा विभिन्न प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है, वो प्रकार शब्द ये है आपका। ठीक है, ये प्रसरति फैलता है, प्रकार माने अनेक प्रकार की। ठीक है, अभी जो प्रय उपसर्ग है ये दोनों में आ गया, यहाँ धातु के साथ आ गया और यहाँ पर शब्द के साथ में आ गया, तो दोनों में हमने प्रयोग करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, उपसर्गे धातु अर्थे बलाद नेत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार वत। ठीक है, अब में क्या है कि जो हम उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग धातु में लगाते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, उसका रूप जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब इनका देखिए, अब हमने लिए हैं उपसर्ग, और उपसर्ग के जो अर्थ होते हैं वो है प्रचलित अर्थ। ठीक है, अब जैसे प्रय है, प्रय उपसर्ग है, प्रय यश। ठीक है, और उत्कर्ष होता है इसका अर्थ, प्रय का अर्थ अधिक भी होता है, प्रय का अर्थ गति भी होता है इसमें, और उत्पत्ति भी होता है और आगे भी होता है। जैसे इसमें शब्द लगेंगे प्रय, अब प्रसिद्ध लगेंगे, सिद्ध शब्द में प्रय जोड़ दिया, प्रसिद्ध हो गया, यानी कि यश होना, प्रसिद्धि होना। ठीक है, अब इस तरीके से अन्य शब्दों में भी आ सकता है, प्रगति है, ठीक है, प्रोन्नति है, उत्पत्ति है। तो इस तरीके से ये शब्दों के अर्थ निकल के आ जाते हैं। अब आया हमने लिया दूसरा उपसर्ग लिया है परा। ठीक है, अब परा हम जोड़ते हैं किसी भी शब्द में तो उसमें किस तरीके से परिवर्तन होके आता है। ठीक है, अब परा नाश भी होता है इसका अर्थ, जो नाश जो है उसका भी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अनादर, उल्टा, पीछे। ठीक है, परा, ठीक है, पराजय, ठीक है, पराकाष्ठा, तो और इस तरीके से अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब जहाँ परा लगेगा तो वहाँ पर कौन कौन से शब्द होंगे, इन सब का ज्ञान अभी हम आपको इसके बाद में जो इससे अगली वीडियो भी उसमें आपको कराएंगे। फिलहाल तो हम पहले आपको सिखा रहे हैं कि जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ क्या हैं। अब है अगला शब्द है अप। अप जो है किसी जब शब्द में लग जाता है, धातु में या अर्थ में शब्द में लग जाता है, तो किस तरीके से उसका परिवर्तन हो जाता है, कैसे रूप उसका बदल जाता है। हीनता, अब जब लग जाता है तो हीनता भी हो जाता है,
लघुता, दूर ले जाना, अनादर, ठीक है। हीनता, ठीक है, अपमान यानी अनादर, ठीक है। और देखिए दूर ले जाना, अपने, दूर ले जाना, अप और नय, नय माने ले जाना, नय धातु है यहाँ पर। तो इस तरीके से अनेक शब्द आ सकते हैं। सम, ठीक है। अब सम का जो है ना, ये सम शब्द जो है, इसका खाली सम रह जाता है, अंकी बिंदी लगा इसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अच्छा के लिए भी आता है, सात के लिए भी आता है और पूर्ण के लिए भी आता है। संपूर्ण, संपूर्ण माने सारा, होल, ठीक है। और सह साकम सार्धम हमने पढ़ा है आपका, ठीक है। अब यह क्या है, यहाँ पर जो सात है, ठीक है, तो सात के लिए भी यहाँ पर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सह, सह माने सात। अनु, अब अनुपसर्ग लगता है किसी भी धातु में या शब्द में, क्या बनता है, पीछे। अनु माने पीछे, अनुगमन करना, अनुक्रमण करना और अनुसरण करना, ठीक है। निम्न के लिए भी आता है, देखिए अनु प्लस छेद, अनुच्छेद बनता है, अनु में छेद जोड़ने पर अनुच्छेद होता है। और समान के लिए आता है, ठीक है। तो ये तीन अर्थ जो है इसके विभिन्न परिस्थितियों में हो सकते हैं। वो शब्द हमारे पास में अलग से होंगे जिनमें हम पर ये उपसर्ग हम जोड़ के बनाएंगे। कौन सा शब्द है, अनु, ठीक है। अनु उपसर्ग है, उसको जोड़ के हम विभिन्न शब्द बना सकते हैं जिनके अर्थ पीछे, निम्न और समान हो सकते हैं। अगला उपसर्ग हमने लिया है अब। अनादर, पतन, विशेषता और हीनता, ठीक है। अब अवनति, अवनति से क्या हुआ आपका, अवनति में क्या हुआ, पतन हो गया। अवनति, अब उसमें जुड़ गया आपका। और अनादर में भी आएगा, ठीक है। और देखिए अनादर और विशेषता में भी आएगा अब। अवशेष, अवशेष में आएगा, ठीक है। और हीनता में भी इसी तरीके का प्रयोग किया जाएगा, अवनति। निस, निस माने रहित, ठीक है। निस का जो अर्थ है, निस तो उपसर्ग है हमारा, और कुछ जो रहित है वहां भी हम इसका मीनिंग आएगा बन करके, जो हम जिसमें हम निस शब्द जो निस उपसर्ग जोड़ेंगे और शब्द हमारे पास होगा, ठीक है। वो धातु भी हो सकती है और वो शब्द भी हो सकता है। निस रहित, ठीक है, पूरा और विपरीत, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनके अर्थ निकल करके आएंगे जुड़ करके। अब क्या है, उप, उप का अर्थ कहाँ कहाँ कैसे रहता है, देखिए उपगम्य, ये उपलक्ष्य, ठीक है। और उपमा, सदृश और सहायक, जैसे कहते हैं उप निरीक्षक, उप प्रधानाचार्य, तो वहां पर भी उप का ही प्रयोग करते हैं हम। तो उप क्या है, हमारा उपसर्ग है यहाँ पर। परि, अब परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग का कैसे वेर करेंगे, परिपूर्ण, परिपूर्णता या परिपूर्ण, ठीक है, परिपूर्ण होना। सब तरफ, परितः, आसपास, आसपास का क्या लिखेंगे, अभितः, परितः, उभयतः, ये सब हमने कहाँ से लिए, ये सब हमने यहाँ से, ठीक है। शब्द आपको करा चुके हैं हम किसमें, जब हमने आपको अव्यय का विज्ञान कराया था और उसके साथ साथ जब हमने उसको ट्रांसलेट करना सिखाया था, उसमें शब्द रूप के साथ साथ वहाँ भी हमने आपको इसका ज्ञान कराया था। तो वहाँ पर उपसर्ग कौन सा उपसर्ग के साथ में क्या था, ठीक है। अब है आपका उपगम्य भी हो सकता है, ठीक है। उपलक्ष्य बताई दिया आपको। परि, परिपूर्णता, सब तरफ का बता दिया हमने, सब तरफ हो सकता है और आसपास भी हो सकता है। अगला क्या है, अभी। अब अभी चारों ओर, और अच्छा भी आ सकता है, अभिराम, ठीक है। और समीप के लिए आ सकता है, और सामने और चारों ओर, चारों ओर अभितः, अभितः चारों, इसके लिए आएगा, ठीक है। और अभितः, परितः, सर्वतः, ये हमने करा चुके हैं, ठीक है। आगे के और आप शब्द देखिए, इससे संबंधित जो उपसर्ग हैं उनसे जो अर्थ निकलते हैं वो आप आगे समझिए। आगे के शब्द देखिए, प्रति, ये प्रति उपसर्ग है। और प्रति इसके जब लग जाता है किसी शब्द में, क्या होता है, ओर, उल्टा, किसी की तरफ जाना, ठीक है। जैसे प्रति उत्तर होता है, प्रत्युपकार होता है, ठीक है। और उल्टा के लिए प्रयोग भी किया जाता है। अति, देखिए अति का मतलब होता है अधिकता। अति शब्द क्या है, अति सर्वत्र वर्जित, अति माने अधिकता, ठीक है। अधिकता, अति का मतलब होता है अधिकता, बाहुल्य, बहुत अधिक होना। और अति का अर्थ है उल्लंघन में भी आता है, ठीक है। अति उपसर्ग लग जाता है तो। अपि, अपि माने भी, और लेकिन कहाँ आता है अपि, निकट के लिए, क्या है, यहाँ उपसर्ग है, ठीक है। अपि, निकट, धारण करना, बांधना, ठीक है। जैसे अब धानम भी है, आता है इसमें,
ऑर्गेनिक शब्द आएंगे, जो बनने वाले शब्द होंगे प्रत्ययों से, इससे सॉरी उपसर्ग से, वो हम आगे आपको सिखाएंगे। आगे देखिए, हाँ एक चीज़ और है, जब हम आपको ये सिखाएंगे उपसर्ग लगाना, तो ऐसे शब्द ही आपको बताएंगे इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही लगे हुए हैं। हिंदी में तो हम विस्तार पूर्वक करा चुके हैं, अब संस्कृत की बारी है। संस्कृत में भी इसी तरह बताएंगे कि हाँ उपसर्ग भी लगा हुआ है और शब्द बीच में है और बाद में उसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है। ठीक है, तीनों मिलकर के एक शब्द बनता है। जैसे अनु प्लस करण प्लस ईय, अनुकरणीय, इस तरह प्रत्यय बना है। ये प्रत्यय भी आ गया, उपसर्ग भी आ गया और इसमें शब्द भी आ गया। निर माने बिना, ठीक है। निर्गच्छति जैसे जाना, निकलना, निर्गच्छति निकलता है, ठीक है। और निषेध में भी आता है, निर का प्रयोग होता है, निषेध के लिए होता है, बिना के लिए होता है, और जाना और निकलना या निर्गच्छति आता है, ठीक है। और आगे देखिए, दुस बुरा कठिन, जैसे दुस्साहस, दुर्गम, दुर्जेय, तो यहाँ पे यहाँ दुस लगेगा, यहाँ पर ये बुरा और कठिन के लिए। दुस्साहस यहाँ आ जाएगा। दुस्सहनीय, दुष्करणीय, दुष्करणीय जो करने में कठिन हो, मुश्किल हो, और दुस्सहनीय जिसको सहन करने में भी कठिन हो, ठीक है। और दुस्साहस और दुष्कर्म भी आ सकता है यहाँ पर। बी उपसर्ग है, विभिन्नता, हीनता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, असमानता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और बिना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बी योग, योग में बी उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, बी योग बन गया, ठीक है। यानी वियोग, अलग होना, रहित होना। आ, देखिए आ शब्द जो है ना, ये भी आज उपसर्ग है, ये भी हमारा कई उसमें प्रयोग में आता है। जैसे आ तक, आ जो है तक का, जैसे आ जन्म, जन्म तक, ठीक है। आमरण, और समेत में भी आ सकता है, आता है, और उल्टा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मतलब उपसर्ग ऐसे हैं जो शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन और वो अनेक है भी। जैसे उल्टा है, ये आपका जो शब्द है ये कई जगह प्रयोग हमने करके दिखाया है, बताया आपको। और जब शब्द सिखाएंगे इससे बनना, हम आपको जो प्रत्ययों से सॉरी उपसर्ग से बनने वाले शब्द सिखाएंगे, तो उसमें आपको हाथ के हाथ समझाते जाएंगे, बताते भी जाएंगे। नी का अर्थ अधिकता के लिए आता है, जैसे निकट, निषेध, ठीक है। और निश्चित के लिए भी हम क्या करते हैं, नी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। निश्चित, और निश्चित में क्या है, सुपसर्ग लग जाए तो क्या बन जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। सुपसर्ग से सुनिश्चित। आदि, वहाँ सुपसर्ग को बताया हुआ आपको, यहाँ बताएंगे, देखिए यहाँ पर है सु और नी, ठीक है। नी काय के लिए, अधिकता, निषेध और निश्चित, इसका अर्थ ये निकलता है। अधि, ठीक है, अधिकारी, ठीक है। अधिकारी, श्रेष्ठ, ऊपर, और समीपता, इसके लिए हम क्या करते हैं, अधि का प्रयोग करते हैं। जैसे अधिगम्य, सु उत्तमता, श्रेष्ठ और अच्छा। देखिए सु का अर्थ हमेशा अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुगम, ठीक है, श्रेष्ठ के लिए हमेशा सु का प्रयोग करते हैं। सुस्वादु, इस तरीके का प्रयोग करते हैं। उत, अगला शब्द हमारा है उत, ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर, ठीक है। तो उत मतलब ऊंचा और श्रेष्ठ। उत्थान, जैसे शब्द है उत्थान, कहाँ आएगा, उत उसमें उपसर्ग लग जाएगा तो बन जाएगा उत्थान। इस तरीके के जो शब्द आएंगे हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आज इतना ही पूर्ण होता है। इसके आगे जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं वो अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे, दूसरी वाली में। तब तक इंतजार कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और साथ साथ जो है जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करते रहिए, करिए और अवश्य करिए, अच्छे अंक पाइए। मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। शुभम भवतु ते पंथा। नमस्कार, धन्यवाद।